हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके पहले वाले सेट में हम लोगों ने 110 प्रश्नों डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं 111 नंबर प्रश्न। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित होता है, तो ऊर्जा संरक्षित होता है ऊष्मा गति के प्रथम नियम में। और ऊष्मा गति का प्रथम नियम क्या कहता है, तो ऊर्जा संरक्षण को ही प्रदर्शित करता है। और इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में ही व्यय होती है, अर्थात खत्म होती है। कौन कौन से कार्य में, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, और दूसरा होता है बाह्य कार्य करने में। इन दो तरीकों से ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम की जो ऊर्जा होती है सो व्यय होती है। तो फ्रेंड्स, इस सभी प्रश्नों से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उस फैक्ट से रिलेटेड भी इसमें प्रश्न दे दिया गया है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में एक भी प्रश्न न छूटे। नेक्स्ट प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है, तो यह भी प्रथम नियम से ही मिलती है। इन सभी सेटों को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लुसेंट बुक से थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। ऐसे करेंगे तो आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी याद हो जाएगा, जो कि एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है, तो ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है रुद्धोष्म परिवर्तन में। आइए जानते हैं डिटेल में कि रुद्धोष्म परिवर्तन होता क्या है। तो यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार की हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को ही रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है, यह भी एक रुद्धोष्म परिवर्तन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, समतापीय परिवर्तन में क्या होता है, तो इसमें ताप अपरिवर्तित रहता है। इसमें क्या था, तो ऊष्मा अपरिवर्तित रहती थी, लेकिन इसमें ताप अपरिवर्तित रहेंगे। तो समतापी प्रक्रम में जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार की हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे, तो उस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो एक समान तापमान बनाए रखना ही रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा होता है, तब वह पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। इसी के कारण ही प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। कि विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है, तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है, क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। इसी के कारण ही खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि अर्थात एकाएक वृद्धि हो जाती है, तो अपेक्षिक आर्द्रता उसकी घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षिक ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, तो इसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो यह केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को ही अवशोषित कर सकती है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वैसे प्रश्न ही दिया गया है। तो इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लूसेंट बुक से थ्योरी पढ़ें और इन सेट को प्रैक्टिस करें। ऐसे करेंगे तो क्वेश्चंस आपको साथ साथ याद हो जाएगा। तो क्वेश्चंस याद हो जाएगा तो नेक्स्ट एग्जाम्स में आपके काम आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत ऋतु के दिनों में अर्थात ठंडे के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो जब मौसम साफ होता है उसी समय ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इसी के कारण ही बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो यह वाष्पीकरण के कारण ही मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो यह बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसी के कारण ही पसीना शरीर को ठंडा करता है। फ्रेंड्स, इसमें सभी प्रश्न ऊष्मा से लिया गया था, तो ऊष्मा से रिलेटेड टोटल 131 प्रश्न बन पाए हैं। तो इससे बाहर एग्जाम्स में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतने तरह के प्रश्न इससे बन पाए हैं। उन सभी प्रश्नों को मैंने इसमें डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोग लूसेंट बुक पढ़ते हैं उन लोगों के पास इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।